अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर नमाज में हमारा दिल क्यों नहीं लगता है। कुरान तो कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह के ज़िक्र की बात है तो कुरान में कहा है कि अकीमत सलाती लिज़िक्री, यानी नमाज कायम करो मेरी याद करने के लिए, मुझे याद करने के लिए। तो नमाज तो अल्लाह का ज़िक्र है, फिर नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है। لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर कोई बर्तन गंदा हो और कोई उसमें अगर आपको बिरयानी ला कर दे तो क्या आप उसे खाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर कोई साफ़ सुथरा धुला हुआ बर्तन हो और उसमें कोई आपको चटनी रोटी ला कर दे तो आप उसे खाएंगे कि नहीं? खाएंगे ना। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर बर्तन गंदा हो तो दोस्तों बिरयानी भी मुफीद नहीं होती। और दोस्तों, हमारा ये दिल बर्तन है, हमें इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुनाह करते करते हमारा दिल इतना सियाह हो चुका है कि अब नमाज में हमें सुकून ही नहीं मिलता, अच्छा ही नहीं लगता नमाज में। बस इस दिल को साफ़ कर लो, इंशाअल्लाह एक ही सजदे में वो लज्जत मिलेगी कि ज़िंदगी में सुकून ही सुकून महसूस होगा। दोस्तों, सबसे पहले इस दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालो। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया है कि ये दुनिया आखिरत की दुनिया के सामने एक मच्छर के पर की बराबर है। और दोस्तों, ये दुनिया की मोहब्बत सारे फितनों की जड़ है। हराम की तरफ दुनिया की ये मोहब्बत लेकर जाती है, ख़यानत की तरफ दुनिया की मोहब्बत लेकर जाती है, चोरी चकारी की तरफ ये दुनिया की मोहब्बत ही लेकर जाती है, ज़िनाकारी की तरफ ये दुनिया की मोहब्बत लेकर जाती है, बदआमाली की तरफ ये दुनिया की मोहब्बत ही लेकर जाती है। दोस्तों, बस इसको अपने सीने से निकाल दो। अब सवाल ये है कि निकाले कैसे, तो उसका भी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, ताकि आज इस वीडियो से इंशाअल्लाह आप कुछ लेकर जाएं। दोस्तों, बहुत आसान तरीके हैं दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए। सबसे पहला, ऐसे मरीज़ से मुलाकात के लिए जाओ जिसकी ज़िंदगी ऐसी हो कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम हो। तो जब आप उसको देखने के लिए जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको भी ये डर होगा कि अल्लाह बचाए कहीं इसके जैसा अंजाम हमारा ना हो जाए, और इससे दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी। दूसरा, जब कभी दुनियावी किसी भी चीज़ पर तकब्बुर हो ना, तो कब्रिस्तान की ज़ियारत करो और अपनी मौत को याद करो कि इस मिट्टी में बड़े से बड़ा बादशाह दफन है और एक दिन मुझे भी यहीं आना है, और उस वक्त मेरे अमाल के अलावा मेरा कोई साथी नहीं होगा। तीसरा, कुरान मजीद की तिलावत किया करो और कुरान को तफसीर के साथ समझ कर पढ़ा करो। चौथा, अल्लाह वालों की और ईमान पर अपनी ज़िंदगी बसर करने वालों की सोहबत इख्तियार करो और ऐसे लोगों से बचो जो आपको दीन से दूर लेकर जाते हैं। पाँचवा, ऐसी किताबों का मुताला करो, ऐसे बयान सुना करो, ऐसी हदीसों का मुताला करो जिनके बाद आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत की बजाय आखिरत की मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक दिल में दो मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी उसके दिल में आखिरत की मोहब्बत नहीं रह सकती, और जिसके दिल में आखिरत की मोहब्बत होगी उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं रह सकती। और इस बात का यकीन तो हम सभी को है दोस्तों कि ये दुनिया तो सिर्फ चंद दिनों की है, असल ज़िंदगी तो वो है जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुनिया को छोड़कर सिर्फ आखिरत के काम में लग जाएं। बेशक अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो आप दुनिया भी कामयाब बनाइए और अपनी आखिरत भी कामयाब बनाइए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी हमेशा आखिरत को ही बनाकर रखिएगा। काम करने के लिए कभी नमाज को मत छोड़िएगा, भले ही नमाज पढ़ने के लिए कोई भी काम छोड़ना पड़ जाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपनी आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن